नमस्ते। हम CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट सॉल्व पेपर 6 मार्च 2022 के 5 पार्ट पूरे कर चुके हैं। अब हम आगे के 6वां पार्ट पूरा करें। 50 क्वेश्चन हल कर चुके थे। आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। MS वर्ड 2019 में लेआउट टैब पर जाने के लिए निम्न में से किस रिबन नेविगेशन शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? नंबर ए Alt+P, नंबर बी Alt+N, नंबर सी Alt+H, नंबर डी Alt+G। इसका आंसर नंबर ए होगा। MS वर्ड 2019 में लेआउट टैब पर जाने के लिए Alt+P रिबन नेविगेशन शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। Alt+H का उपयोग होम टैब ओपन करने के लिए किया जाता है। नंबर 52, निम्न में से कौन सा ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम को चलाने में सक्षम है? नंबर ए ऑडियो प्लेयर, नंबर बी MP3 प्लेयर, नंबर सी मीडिया प्लेयर, नंबर डी ऑडियो CD प्लेयर। इसका आंसर नंबर सी मीडिया प्लेयर्स ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम को चलाने में सक्षम है। मीडिया प्लेयर्स आमतौर पर टैब रिकॉर्डर और CD प्लेयर्स में भौतिक उपकरणों से ज्ञात मानक मीडिया कंट्रोल आइकन प्रदर्शित करते हैं, जैसे प्ले, पुश, फर्स्ट फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड और स्टॉप। इसमें दिया गया निर्देश प्रश्न संख्या 53 से 57 निम्न गद्यांश को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें यह गद्यांश दिया गया है जिससे हमें उसके आंसर देना होगा। तो हम इसके आंसर इस प्रकार देंगे। 53 नंबर का क्वेश्चन, पहले पैराग्राफ में वर्णित दिन के बारे में क्या विशेष था? नंबर ए लेखिका की एक रैंक धारक के साथ बैठक हुई। नंबर बी समाचार पत्र सामान्य दिनों की तुलना में काफ़ी जल्दी दिन गया था। नंबर सी माध्यमिक स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र का परिणाम रैंक धारकों की तस्वीरों के साथ घोषित किया गया था। नंबर डी कर्नाटक के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में एक पूरे पेज का विज्ञापन था। तो इसका आंसर नंबर सी है। पहले पैराग्राफ में वर्णित दिन के बारे में विशेष था कि उस दिन माध्यमिक स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र का परिणाम रैंक धारकों की तस्वीरों के साथ घोषित किया गया था। 54, आगे के अध्ययन के लिए हनुमान थप्पा की मदद करने के लिए लेखिका को किस चीज़ ने प्रेरित किया था? तो नंबर ए हनुमान थप्पा की कमज़ोर और निस्तेज चेहरे में उनकी उज्ज्वल और चमकदार आँखों ने उन्हें आकर्षित किया। नंबर बी हनुमान थप्पा ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वह आगे पढ़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसके पिता बहुत गरीब हैं। नंबर सी हनुमान थप्पा ने मदद के लिए लेखिका को लिखा था। नंबर डी लेखिका गरीब लेकिन बुद्धिमान रैंक धारक की सहायता करना चाहती थी। इसका आंसर नंबर डी है, जिसमें लेखिका ने देखा कि हनुमान थप्पा एक गरीब कुली का बेटा था। वह जनजातीय समूह से थे। वह आगे अध्ययन करने में समर्थ था लेकिन वह पढ़ने में कुशल व बुद्धिमान था। उसने 8वीं रैंक प्राप्त की थी। अतः लेखिका बुद्धिमान हनुमान थप्पा की आगे पढ़ने में सहायता करना चाहती थी। नंबर 55, हनुमान थप्पा बेल्लारी में टीचर्स ट्रेनिंग शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता था क्योंकि उसके नंबर ए उसके भविष्य के लिए उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। नंबर बी वह ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ना चाहता था जिसे पूरा करने में ज़्यादा समय लगे। नंबर सी वह किसी महंगे पाठ्यक्रम में सम्मिलित होकर लेखिका पर बोझ डालना चाहता था। नंबर डी वे अपने गांव से बहुत दूर नहीं जाना चाहता था। तो इसका आंसर नंबर डी होगा। हनुमान थप्पा बेल्लारी में टीचर्स ट्रेनिंग शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता था क्योंकि वह अपने गांव से बहुत दूर नहीं जाना चाहता था। इसका नंबर 56, उस विकल्प को चुनें जो सही नहीं है। इस गद्यांश से लेखिका के बारे में हमें क्या पता चलता है? नंबर ए वे जानना चाहती थी कि देश में क्या हो रहा है। नंबर बी वे दूसरों की अकल और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करती थी। नंबर सी वह दयालु थी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती थी। नंबर डी उन्होंने दूसरे लोगों को अपने फैसले को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था।
तो इसका आंसर नंबर डी, उन्होंने दूसरे लोगों को अपने फैसले को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। यह कथन लेखिका के प्रति सही नहीं है। गद्यांश के अनुसार लेखिका समाचार पत्र के द्वारा यह जानना चाहती थी कि विदेश में क्या हो रहा है। हनुमान थप्पा की मदद करने के कारण पता चलता है कि लेखिका दूसरों की अकल व मेहनत की प्रशंसा करती थी। साथ ही वह दयालु भी थी, क्योंकि वह ज़रूरतमंदों की मदद भी करती थी। नंबर 57, अनुच्छेद के आधार पर हनुमान थप्पा के चरित्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर ए, वह अपनी सभी कार्य ईमानदारी और विनम्रता से करता था। नंबर बी, वह त्वरित और सटीक पत्राचार करता था। नंबर सी, वह ठोस निर्णय लेने में सक्षम था। नंबर डी, वह सदैव नए लोगों से मिलने को उत्सुक रहता था। इसका आंसर नंबर सी, हनुमान थप्पा ने लेखिका द्वारा आगे पढ़ने पर दिए हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। इससे पता चलता है कि वह ठोस निर्णय लेने में सक्षम था।